हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडीज है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और ये भी आपको पता होगा कि पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो कोई चिंता की बात नहीं। आपको जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में, उसको बस सर्च करो हमारे यूट्यूब पे, JR ट्यूटोरियल्स आगे टाइप करो, आपको हमारे लेक्चर वीडियोस जो है वो देखने मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, ठीक है। अब आप लोग के लिए हमने कई सारे और वीडियोस भी लाना शुरू कर दिए थे, जिसका नाम है LMR सीरीज, यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज। हम वीडियोस के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक ही वीडियो के अंदर जो पूरा चैप्टर होता है उसको रिवाइज करवा देते हैं। तो आज एक और बेहतरीन वीडियो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का एक और बेहतरीन लास्ट मोमेंट रिवीजन, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 18 साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर किस बारे में, साउंड के बारे में। आपने इसके पहले के स्टैंडर्ड में, मे बी 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि साउंड क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। ये सब चीज भी आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। और ये एक ही वीडियो लगभग 10, 12, 15 मिनट के अंदर ही हम ये पूरे वीडियो को आपको पढ़ा देंगे और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको समझा देंगे और रिवीजन करा देंगे, ठीक है। लेकिन जो इसके लेक्चर प्रॉपर वीडियोस है उसको भी अच्छे तरीके से देखना और उसको समझने की कोशिश करना, और जितना भी हो सके इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड बाकी जो चीजें हैं उसको लर्न करके एग्जाम में जाना, ताकि अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सको, ठीक है। शुरुआत करें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आप यूज करते होंगे, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्ले स्टोर से जाके JR ट्यूटोरियल का ऐप को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल करके रख लो, बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो कीप वॉचिंग हार्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटर क्या होता है, ऑक्सीलेशन क्या होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है। ये जानने के पहले आपको एक और चीज सीखना पड़ेगा कि देखो ये चैप्टर का नाम क्या है, साउंड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी फटाफट तरीके से मैं बता देता हूं। ऑलरेडी ये जो चीजें हैं आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फटाफट से बताना चाहता हूं। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। हमेशा एक चीज याद रखना, जहां जहां वाइब्रेशन होता है वहां वहां साउंड होता है। कोई भी चीज जब किसी पे टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि वो तो टकराने वाली जो चीजें होती है ना, वो आपस में क्या होती है, वाइब्रेट करती है। उसके जो पार्टिकल्स है उसके अंदर जो चीजें हैं वो वाइब्रेट करती है। तो व्हेनेवर देयर इज अ वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस। हमारे गले के अंदर लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर भी वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। वोकल कॉर्ड भी हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह से साउंड निकलता है। और साउंड हमेशा ट्रैवल करता है, किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है दोस्तों, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। एंड यही वेव्स जब निकलती है किसी के मुंह से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, वो फटाफट से ट्रैवल करके लोगों के कान तक जाती है। और कान में क्या प्रेजेंट होता है, ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, कान का पर्दा जिसको बोलते हैं। तो ईयर ड्रम पे जाके टकराता है, ईयर ड्रम भी अंदर से वाइब्रेट करता है, जिसके हेल्प से ब्रेन तक सिग्नल जाता है। हमारे पास नर्व्स होते हैं ना, नसें होती हैं अंदर, तो नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल जाता है और ब्रेन उस आवाज को सुनता है, समझता है कि ये क्या है, ठीक है। म्यूजिक है तो म्यूजिक कौन सा है, आवाज है तो कौन सा आवाज है, किसका आवाज है, और ये एक मेमोरी में हमारे स्टोर होता रहता है। इसके लिए हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इंसान का आवाज सुन के भी पहचान सकते हैं कि ये किसका आवाज है। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आ गया साउंड क्या होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड कैसे सुना जा सकता है किसी भी इंसानों को, ठीक है। ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि है हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन क्या होता है। ये सभी चीज आपको फटाफट से मैं समझाता हूं, तो ध्यान लगा के देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीरियोडिक मोशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो समझ लो कि बार बार क्या हो रहा है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बार बार अपना मोशन को रिपीट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि जैसे हम लोग गिटार बजाते हैं या फिर वायलिन बजाते हैं, तो अगर उसका जो स्ट्रिंग होता है वो बार बार क्या हो रहा है, एक ही मोशन में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। मोशन जो हो रहा है, मोशन अगर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब बार बार मोशन रिपीट हो रहा है, 1 सेकंड में यहां गया, अगले 1 सेकंड में फिर अगले 1 सेकंड में यहां, फिर अगले 1 सेकंड में गया, तो स्ट्रिंग जो है बार बार वाइब्रेट हो रहा था। तो कोई भी चीज जब बार बार रिपीट करता है तो उसी चीज को, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं, लेकिन इसका प्रॉपर वीडियो देखना है तो वीडियो अवेलेबल है, लेकिन रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट में जाऊंगा, ठीक है। अब अगला है ऑक्सीलेटर। नाम से पता चलता है ऑक्सीलेटर मतलब ऑक्सीलेट करना। जैसे कोई भी गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर होता है, कोई भी व्हीकल हो, तो मोटर बाइक हो या फिर कार हो, उसके अंदर एक सिलेंडर होता है, वो कंटिन्यूअस ऑक्सीलेट करता है, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, या फिर आगे पीछे, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर का बेसिक मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, अगर मैं बात बताने की कोशिश करूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बार बार बैक एंड फोर्थ हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे हो रहा है, बार बार आगे गया पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, तो ये क्या कर रहा है, ये जो मोशन है आगे पीछे वाला क्या है, ये है ऑक्सीलेटर। और ये जो मोशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेशन, और उस फिनोमिनन को ऑक्सीलेशन बोलते हैं, और उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। तो हमेशा याद रखना कि जो वाइब्रेट हो रहा है ऊपर नीचे बार बार बैक एंड फोर्थ हो रहा है, वो ऑक्सीलेटर है। जो मोशन प्रोवाइड कर रहा है वो बार बार, उसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। और जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेशन।
याद रहेगा ये सब चीज, इसके सभी के डेफिनेशंस ऑलरेडी बुक में है, इसको अच्छी तरीके से लर्न करके जाना। ये सभी चीज मैं लिखा के दे रहा हूं आप लोग को, मतलब टॉपिक जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें डेफिनेशंस मिल जाएगा, उसको लर्न कर लेना और एग्जाम में जाना, उसमें से कोई ना कोई डेफिनेशंस एग्जाम में आ सकता है, चांसेस है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे बढ़ जाते हैं, एक एक करके सब चीज बताऊंगा ध्यान से, क्योंकि देखो मेरा काम है रिवाइज कराना, कंसेप्ट समझाना। बाकी प्रॉपर लेक्चर्स आप सुनना चाहते हो तो ऑलरेडी इस चैप्टर का पूरा लेक्चर बाय लेक्चर डीप में पूरा समझाया हुआ वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन होता है ओरिजिनल, जैसे ये हमारा एक पेंडुलम है समझ लो, तो पेंडुलम पहले सबसे पहले कहां होता है, बीच में होता है, तो ये बीच में है हमारा पेंडुलम। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बीच में हमारा बॉब है, इसको क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं, यानी कि जो घंटा होता है ना, ये बॉब होता है। तो ये उसका ए जो है वो उसका क्या है दोस्तों, ओरिजिनल पोजीशन है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ओरिजिनल पोजीशन का, और समझ लो ये पहले इधर गया तो बी का, तो ये जो मैक्सिमम पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है ना, उसी चीज को अगर हम बात करें, ये जो चीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन एंड जो हमारा पोजीशन बी होता है बाय स्ट्रेचिंग अ रबर इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है एम्पलीट्यूड का, तो डायग्राम बना के आप बता सकते हो। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? अगर हम बात करें, देखो द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑक्सीलेटर, मतलब जो ऑक्सीलेटर होता है बार बार ऑक्सीलेट कर रहा है, तो जो ऑक्सीलेटर को कितना टाइम लग रहा है, जो टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीलेटर टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, मतलब समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां है, एक बार यहां गया फिर वापस से यहां पे आ गया, तो यहां पे जाके आने में उसको कितना समय लगेगा, वो रहेगा उसका टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? दैट इज नथिंग बट, एक बार गया आया, दैट इज एक ऑक्सीलेशन हुआ, तो एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा, दैट इज नथिंग बट योर टाइम पीरियड। समझ में आ गया? वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड बाय ऑक्सीलेटर। समझ लो कि ऑक्सीलेटर है मेरा, जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, तो कितने बार एक सेकंड में वो कितने बार आया गया, मतलब द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना उसने कंप्लीट किया, यहां से शुरुआत किया, गया आया, गया आया, गया आया, तो कितने बार गया, कितने बार उसने ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया एक सेकंड के अंदर, कितने, एक सेकंड के अंदर, उसको ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, मतलब जितना भी टाइम लग रहा होगा उसको 1 से क्या करो, फ्रैक्शन में ले लो, 1 टाइम पीरियड ले लो। समझ लो कि टाइम लग रहा है 4 सेकंड, तो 1/4 क्या हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी चीज का फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम, जितना भी टाइम है उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1 कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल और स्वीट सा फंडा था, ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे ज्यादा सिंपल आप सोच भी नहीं सकते कुछ हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखो लर्न करने का खेल है। रिवाइज ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये सब चीज याद दिला सकूं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, एग्जाम में आपको आंसर लिखना है तो याद तो करना पड़ेगा। एंड यहां पे मैं आपको ये वीडियोस एलएमआर रिवीजन क्यों करा रहा हूं फटाफट से, क्यों यार, आपको ये चीज समझ में आ गया ना एक बार कि यार ये क्या था, अच्छा टाइम पीरियड ये होता है क्या, ठीक है चलो लर्न करने में इजी हो गया, फटाफट से लर्न कर लूंगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इस प्रकार से चीजें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाई पिच एंड लो पिच। तो एक एग्जांपल है, यहां पे समझ लो कि मेरे पास ना एक यहां पे बोर्ड है, यहाँ पे क्या है, एक बोर्ड है, ये बोर्ड पे मैंने यहाँ पे खिला ठोका हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खिला ठोका हुआ है और एक यहाँ पे खिला ठोका हुआ, मैंने यहाँ से क्या बांध दिया, एक रस्सी बांध दिया, ध्यान से देखना, ये क्या बांध दिया, रस्सी बांध दिया, एकदम टाइट कर दिया। ये रस्सी को जब मैं टाइट कर दूंगा, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये रस्सी नहीं है, ये क्या है, वायर है, ये क्या है, एक वायर है, इसको मैं क्या करता हूँ, अपने हाथों से थोड़ा खींचता हूँ और छोड़ता हूँ, तो क्या आएगा, करके आवाज आता है। देखा है कभी भी कोई भी वायर, जैसे गिटार है, गिटार का वायर आपने हाथ से खाली टिंग करो तो गिटार का जो वायर है वो ऐसा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और उसमें से एक अलग साउंड आएगा, तो वो जो साउंड होता है, तो जब भी कोई वायर एकदम टाइट रहता है, टाइट मतलब कितना, हाई टेंशन में, टाइट मतलब क्या होता है, हाई टेंशन, एकदम टाइटली बांधा हुआ है, तो उसको जब आप ये करोगे, हाथ लगाओगे, तो वो जो आवाज निकलेगा ना, करके जो आवाज निकलेगा ना, वो होता है आपका हाई पिच, उसको क्या बोलते हैं, हाई पिच बोलते हैं। लेकिन अगर वही वायर को मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे ना खिला जो था ना उसको ढीला मार दिया, मतलब थोड़ा सा लटक जाएगा वायर, जब ढीला कर दिया तो ये वायर लटक जाएगा, और वो वायर को आप अपने हाथ से थोड़ा सा, जैसे आपके गिटार में, अगर कोई गिटार बजाता होगा तो उसको पता होगा, गिटार में क्या होता है, कभी कभी वायर जो है लूज पड़ जाते हैं, फिर आप गिटार जब बजाओगे तो उसमें प्रॉपर आवाज नहीं निकलता, यानी धीरे आवाज निकलता है, तो वो क्या होता है, आपका लो पिच। तो साउंड जो होता है उसमें दो तरीके का आवाज निकलता है, एकदम हाई पिच होता है जिसमें जो भी आपका स्ट्रिंग रहेगा, जो भी उसका वायर रहेगा, वो एकदम टेंशन के साथ एकदम टाइट बंधा हुआ रहेगा, हाई टेंशन जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे, वो जो साउंड निकलेगा वो हाई पिच का साउंड निकलेगा। और जो ढीला वाला वायर है जिसको लो टेंशन बोलेंगे हम लोग, ये ढीला वाला को क्या बोलेंगे, लो टेंशन वायर,
जिसमें टाइटली नहीं बांधा हुआ है, ढीला बांधा हुआ है, उसको आप स्ट्रेच करोगे, उसको आप हिलाओगे तो जो साउंड निकलेगा वो लो पिच के हिसाब से निकलेगा। समझ में आ गया हाई पिच क्या होता है, लो पिच क्या होता है, डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है आपका साउंड लेवल। साउंड लेवल क्या होता है, देखो हर एक का लेवल होता है साउंड का। अगर मैं बात करूं, दैट इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज परसीव बाय आवर ईयर। हमारे इंसानों की सुनने की एक कैपेबिलिटी होती है। इंसान जो होता है ना, वो एक हद तक साउंड सुन सकता है, उसके ऊपर साउंड गया तो भी सुनाई नहीं देगा और उसके नीचे साउंड गया तो भी सुनाई नहीं देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट का साउंड रहेगा वो सुनाई देगा। और वो कैसे मेजर किया जाता है, कि कैसे पता चलेगा कि इतना साउंड है, तो उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया है जिसका नाम है डेसिबल। क्या बोलते हैं उसको, डेसिबल। जैसे हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है तो उसका यूनिट क्या है, किलोमीटर। हम लोग को बताना है कि कितना वॉल्यूम है तो हम लोग बोलेंगे कि ये इतना लीटर है, तो लीटर यूनिट हो गया, किलोमीटर यूनिट हो गया, सेंटीमीटर हो गया। वैसे ही साउंड को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। इतना डेसिबल का साउंड होना चाहिए, इतना डेसिबल होना चाहिए। तो क्या उसका लिमिट है, यहां पे पढ़ेंगे हम लोग। दैट इज नथिंग बट पहला है ऑडिबल साउंड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड। तो अगर नॉर्मली 20 हर्ट्ज से लेके, हर्ट्ज मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा यहां पे, तो अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड है तो वो इंसान सुन सकता है, ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। याद रखना, ह्यूमन बीइंग का सुनने का कैपेबिलिटी कितना है, साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना रहना चाहिए, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ये HZ का मतलब होता है हर्ट्ज। ये क्या है, ये यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ठीक है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज है, मतलब वो साउंड को इंसान, ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। लेकिन वही अगर लेस देन 20 हर्ट्ज रहेगा, मतलब 20 से भी छोटा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड। तो अगर कोई साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, और वो हम इंसान नहीं सुन सकते। वो वेल मछली सुन सकती है, एलिफेंट सुन सकता है, राइनो और भी ऐसे कई सारे जानवर, एनिमल्स है, वो सुन सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं सुन सकता। और एक तीसरा टाइप का जो साउंड होता है वो होता है दोस्तों अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा मतलब ज्यादा। तो अगर 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा साउंड है, जो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है इंसानों का, उससे भी ज्यादा अगर खतरनाक साउंड है 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तो वो साउंड भी हम इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन उसको डॉग सुन सकते हैं, बैट सुन सकते हैं। और इसीलिए रीजन यही है, डॉग कभी अंधेरे में देख के भौंकते हैं ना, तो उनको कुछ ऐसी चीज सुनाई देती है कि वो हम सुन नहीं सकते। चमगादड़, ठीक है, ये सब लोग अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज का फंडा है दोस्तों, ये सब फिजिक्स है, तो ये सब चीज ध्यान में रखना। उस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। ये 3 टाइप के साउंड है और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप जरूर से लर्न कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर भी आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए फिर इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर विद इन 12-13 मिनट मैंने फटाफट तरीके से रिवाइज करा दिया। लेकिन अभी यहां पे आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर तो मैंने रिवाइज करा दिया, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि ये चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन है उसको पढ़ो, उसके आंसर्स को लर्न करो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन, हर चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप लर्न करोगे डेफिनेटली तब जाके आपके अच्छे मार्क्स निकलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।